बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीउल हसन और आप देख रहे हैं पंजाब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ज़्यादा पहुँचती रहें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो वो निहायत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि पूरे पंजाब में हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन। तो ज़िमनी इलेक्शन जो हैं उन 25 हलकों में हो रहे हैं जो जिनके नुमाइंदे जो थे वो डिसीट हो गए थे, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसीट कर दिया था। क्यों डिसीट किया था? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के 25 अरकान थे उन्होंने वोट दिया था जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी पंजाब असम्बली में, तो उन्होंने वोट दिया था नून लीग के उम्मीदवार हमद शहबाज शरीफ को। तो उस लिहाज से अब जो 25 हल्के हैं तो उनमें होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन। तो जो ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि जो पीपी जो इसी लिहाज से देखा जाए तो जो हमारा हल्का है जो मतलब बखर का हल्का PP 90 है, दरे खान का हल्का PP 90, तो उसमें हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन। उस हवाले से जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि नून लीग ने भी कुर्बानी देनी थी। जो नून लीग के मतलब है जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, जो 25 अरकान हैं उन्होंने नून लीग के ऊपर कुर्बानी दी थी, उसके बदले में उन्होंने कुर्बानी देनी थी उन लोगों की। तो उन्होंने कहा है कि जो 25 अरकान हैं उनको जो नून लीग का जो निशान है, शेर का निशान है, टिकट है, वो उनको दिया जाएगा। तो उनमें हमारे हल्के के जो सैयद अकबर खान नवानी थे वो भी इसमें शामिल थे। अब ये सूरत हाल उन्होंने ये ऐलान किया और उन्होंने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो पहले साबका उम्मीदवार हैं या नून लीग के जो उस हल्के में उस हल्के में नून लीग के मतलब उम्मीदवार हैं, जो साबका उम्मीदवार हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनकी सपोर्ट करें, जो नया आने वाला उम्मीदवार है उसकी सपोर्ट करें और मतलब है कि उनकी सपोर्ट करें। तो इस लिहाज से जो इरफानुल्लाह खान नियाज़ी है उनका साबका वोट अपना उनका वोट बैंक भी है। तो इस लिहाज से अब उन्होंने फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ का टिकट लेंगे। रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी ने उन्हें कहा कि टिकट जो है इंशाल्लाह आपको ही हम दिलवा कर रहेंगे। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई। तो अब देखना ये है कि जो तहरीक इंसाफ का जो पहला धड़ा है, जो मलिक असफर खावड़, मलिक अमजद अली खावड़, तो वो तहरीक इंसाफ के हैं। वो तकरीबन 2013 से तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी तहरीक इंसाफ के लिए हैं। अब वो बिल्कुल नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि टिकट हमें मिलना चाहिए, हम इसके हम हकदार हैं क्योंकि हम 2013 से ही मतलब है कि PTI के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे हैं। तो अब जो टिकट है वो हमारा हक बनता है। तो अब जब आला क़यादत को पता चला तो उन्होंने मतलब खावड़ ख़ानदान को कल बनी गाला बुलवा लिया और वहाँ उनके साथ एक मुलाकात की और मुलाकात में मतलब है कि जो जिधर रहनुमा हैं खावड़ ख़ानदान के वो भी शामिल थे। इसके अलावा अमीन खान गंडापुर वो भी शामिल थे। अली अब्बास जो साबिक वज़ीर आला थे पंजाब के, सदर उस्मान बुज़दार, तो उसके मौलाना खुशी थे, वो भी इस मीटिंग मौजूद थे। तो अब जो खावड़ ख़ानदान है उनको यकीन दहानी ये कराई गई कि जो टिकट है वो इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर दिया जाएगा। तो अब जो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा खावड़ ख़ानदान ने कि जो अपना इरफानुल्लाह खान नियाज़ी है तो वो नून लीग के हैं, तो वो नून लीग के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। तो इस लिहाज से जो जलसे हुए थे पिछले साबका, तो उसमें उनका एक अहम किरदार रहा है। तो उसकी मतलब तस्वीरें वगैरह भी हैं मरियम नवाज शरीफ के साथ जलसों में, तो वो भी है। अब देखना यह है कि टिकट किसको मिलता है, इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को मिलता है या मतलब खावड़ ख़ानदान के जो हैं मलिक असफर अली खावड़ उसको मिलता है। हाँ, इसमें एक और बात है, हो सकता है कि अगर टिकट इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को मिल जाए तो जो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है या उनके चेयरमैन इमरान खान साहब, तो वो ये फ़ैसला करें कि जो खावड़ ख़ानदान है या उनको कोई
सेनेटरशिप मिल जाए। इसके अलावा या जब उनकी हुकूमत है तो उसमें उनको मुशीर का अहदा या मुआवन खुसूसी का अहदा वो दिया जाए। तो इस बात पर भी जो क्या सराइयाँ हैं वो जन्म ले रही हैं, क्योंकि देखा जाए कि जो साबका हुकूमत गुजरी है PTI में, तो उनके जो मुखलिस वर्कर थे, उनके जो नज़रियाती कारकुन थे, तो उनको भी तहरीक इंसाफ ने जब वो हुकूमत में आए तो उनको मुख्तलिफ अहदे अलॉटमेंट किए गए, जिसकी मिसाल मतलब उस्मान डार साहब हैं। उस्मान डार जो है सियालकोट से ख्वाजा आसिफ का जो हल्का मतलब वो हार गए थे, उस इलेक्शन हार गए थे, तो इमरान खान ने उनको जो है वो चेयरमैन बना दिया था, कामयाब नौजवान प्रोग्राम का जो चेयरमैन था उनको वो बना दिया गया। इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब हैं, इसके अलावा यास्मीन राशिद साहब हैं, क्योंकि वो अब इलेक्शन अपना 2 मरतबा इलेक्शन हार चुकी थी अपने हल्के से, तो उनको उन्होंने बाद में वज़ीर सेहत बना दिया गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, शहबाज गिल साहब है। तो इस तरह उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको मुख्तलिफ जो अहदे थे मतलब अहदे थे तो उन्हें दिए गए। तो ये भी हो सकता है कि जो खबर ख़ानदान है उनको जो सेंटरशिप दी जा सकती है, या इसके अलावा उनको जो जब हुकूमत में आएंगे तहरीक इंसाफ आएगी तो उस वक्त जो है उनको कोई ना कोई ख़ास अहदा दिया जा सकता है। ये भी बहस चल रही है मुख्तलिफ हलकों में। तो अब देखना है टिकट किसको मिलता है, तो क्या खबर ख़ानदान सपोर्ट अपना फनुल्लाह खान की सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो अब आपने ही बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो इन इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक।